युद्ध को विराम दिया गया है, पर ऑपरेशन को नहीं। ये साफ साफ शब्दों में भारत के मिलिट्री ऑफिसर ने 11 मई 2025 को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है। अभी तक भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन में पाकिस्तान ने क्या क्या खोया और अचानक से सीज फायर क्यों? क्या इसमें किसी तरह का परमाणु फैक्टर था? इन सवालों का जवाब बड़े ही आसान भाषा में इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। मैं आपका दोस्त पंकज, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मॉक ड्रिल का न्यूज़ पाकिस्तान को हजम ही नहीं हुआ था कि भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चालू कर पाकिस्तान को दहशत में डाल दिया और पाकिस्तान को सीज फायर का गाना गाने पर मजबूर कर दिया। पर यह मजबूरी क्यों? 22 अप्रैल 2025 आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष टूरिस्टों को निशाना बनाया और उसके जवाब में 7 मई को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने तो आतंकवादियों के ठिकानों को टारगेट किया था, पर दर्द पाकिस्तान को और उनके बड़े हुक्मरानों को हुआ। बॉर्डर पर टेंशन का माहौल बन गया। फिर क्या था? अपना बहुत कुछ नुकसान करवाने के बाद पाकिस्तान के तरफ से फोन कर सीज फायर के लिए बोला गया, जो कि भारत ने मान लिया और 10 मई के शाम के 5 बजे से युद्ध विराम हो गया। पर इसके बाद अचानक से क्या होता है कि आधी रात को पाकिस्तान के तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है और घाटी में फिर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जब भारत ने परमाणु हथियार बनाया था तो उसने नो फर्स्ट यूज वाले सिद्धांत को अपनाया। आप में से जो भी इसे नहीं जानते उसके लिए बता दूं कि भारत किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार का इस्तेमाल अपनी ओर से पहली बार नहीं करेगा, पर पाकिस्तान पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके कारण ही वो बार बार परमाणु हथियार का डर दिखाता रहता है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैक किया था, जैसे कि मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर, बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर, और इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने का अनुमान है। साथ ही साथ पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने और पाकिस्तान एयर डिफेंस रडार को भी निशाना बनाया गया, जैसे कि भोलाड़ी एयरफील्ड, जकोबाबाद एयरफील्ड, सरगोधा एयरफील्ड, रहीम यार खान एयरफील्ड, पसरूर एयर डिफेंस रडार, चुनियान एयर डिफेंस रडार, सुकर एयरफील्ड, और इसमें 35 से ज्यादा पाक सैनिकों के मारे जाने का अनुमान है। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं सैन्य ठिकानों के आसपास पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन रखता है और इन सैन्य ठिकानों पर हमला कर भारत ने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया कि हम चाहें तो तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन को तुम्हारे देश के अंदर जाकर तहस नहस कर सकते हैं। भारत के ये कदम पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने जैसा था। भारत अपने इस एक्शन से उनके न्यूक्लियर को नष्ट करना चाहता था या सिर्फ एक मैसेज देना कि हमें सब पता है और ज्यादा उछलोगे तो उनको तबाह करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शायद इन्हीं वजह से कहा जा रहा है कि बौखलाहट में पाकिस्तान परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसके एयरबेस, उसके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए थे। कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान पाकिस्तान ने एक छोटा सा परमाणु परीक्षण भी किया था, शायद जानबूझकर कि भारत को डराया जाए या अमेरिका को किसी तरह से पता चले और उसके कारण भारत पीछे हटे। हो सकता है कि ऐसा करना पाकिस्तान का एक कूटनीतिक चाल हो और अमेरिका को ग्रिप में लेकर भारत के एग्रेशन को शांत किया जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पाकिस्तान इसमें कुछ हद तक अमेरिका के एंट्री के वजह से सफल हुआ है। यहाँ ये भी समझने वाली बात होगी कि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि इस मामले में कोई तीसरे की आवश्यकता नहीं है। भारत इन मामलों को निपटाने के लिए सक्षम है। भारत पहले भी कई बार पाकिस्तान को बोल चुका है कि वो आतंक का सहारा लेना बंद करे, पर इस बार सीधा और स्पष्ट भाषा में चेतावनी दी गई है कि भारत में पाकिस्तान द्वारा किसी तरह का आतंकवादी घटना हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यहाँ सोचने वाली एक और बात है कि अचानक से इस मैटर में अमेरिका का इतना इंटरेस्ट क्यों? शायद इसका कुछ कारण ये हो सकता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका के लोन के नीचे दबा हुआ है। अगर पाकिस्तान खत्म हो गया तो लोन वापस करेगा कौन?
और इमीडिएटली नया लोन देकर शायद अमेरिका पाकिस्तान के करीब आना चाहता है, जो कि अभी ज्यादा चाइना के करीब है। किसी भी तरह से अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल होता है या जहां वो रखा हुआ है वहां अटैक होता है, तो मानव जाति और प्रकृति को बहुत नुकसान होगा। तो मानव जाति के लिए अमेरिका आगे आया हो, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका बिजनेस छोड़कर कुछ और नहीं समझता। हाल ही में मेड इन इंडिया के तहत भारत खुद डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका को बाजार भी तो चाहिए अपने औजार बेचने के लिए, और वो बाजार पाकिस्तान हो सकता है। इनमें से शायद कुछ कारण या कहें सारे कारण सही हो सकते हैं, पर इसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा। इधर डिफेंस अथॉरिटी ने 11 मई 2025 को प्रेस ब्रीफिंग में साफ साफ शब्दों में बॉर्डर के पार ये संदेश भेज दिया है कि अगर पाकिस्तान किसी तरह का सीज फायर का उल्लंघन करता है तो पाकिस्तान को पता है कि हम क्या कर सकते हैं। ये शायद उसी तरह का इशारा हो कि हमें सब पता है कि तुमने क्या और कहां छुपा रखा है। ये चंद शब्द जिस एटीट्यूड के साथ बोला गया है, वो ही पाकिस्तान के हुक्मरान और दहशत फैलाने वालों के लिए दिन का चैन और रातों का नींद छीन लेने वाले हैं। भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश होने के नाते सिविलियन पर हमला नहीं करता, पर जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवाद भारत के आम लोगों को निशाना बनाते हैं। भारतीय अधिकारी ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान ड्रोन द्वारा आधी रात को भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश करता है, पर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र, जो कि S-400 के नाम से ज्यादा परिचित है, उन ड्रोनों को आसमान में ही नष्ट कर देता है। इससे ये भी समझ में आता है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को भारत बड़े ही आराम से भेज सकता है और पाकिस्तान आर्मी के रातों के नींद को छीन सकता है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के एरिया में घुसकर उनके मिलिट्री एरिया और टेररिस्ट कैंपों को जिस तरह से टारगेट बनाया, इसके वजह से पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा और शांति का राग अलापना पड़ा। इन सब बातों के अलावा ये भी सच है कि पाकिस्तान उन देशों में से है जो कभी भी नहीं सुधरेगा और मौका मिलने पर फिर से विषैले दांतों के साथ उठ खड़ा होगा। भारत के चेतावनी से उसे कितना फर्क पड़ेगा, ये तो उसके एक्शन से भविष्य में पता चलेगा। पर यह भी सच है कि क्या यह शांति कभी भविष्य में होने वाले किसी दूसरे तूफान के पहले का शांति तो नहीं? इन सवालों का जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा। इन सब के बारे में आपका क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।